where A is called first term और T1 आप लिख सकते हो and D is the common Common difference. difference. Numbers. and denoted by CD. ठीक है, common difference. What is the common difference? It is any term minus its previous term. Previous term. कोई भी टर्म रखो माइनस इट्स प्रीवियस टर्म. ठीक है. What is the SN? Sum of n terms. Sum of first n terms. Okay. Yes, sir. SN का मतलब होता है sum of first n terms. क्या फॉर्मूला? N N by 2 into 2a plus N by 2a plus L. b. n minus 1 into d D. और A N plus by 2 L. A plus L. a plus L. l. What is the l? Last term. Last term. Where l is the last term. Okay. And for this case, your last term is the tn here. For this case, last term is the Tn. and tn, which is a plus n minus 1 into D. D. तो इसलिए ये 2a को क्या ब्रेक किया गया? a plus n plus minus 1 into. हाँ हाँ सर. This is SN. कोई प्रूव कर पाएगा? How SN is coming like this? उस सीक्वेंस को रिवर्स करके फिर हाँ add सर, कर और देंगे. ऐड करने का. हाँ फिर आ जाता है सर. ये था ना n टर्म का सम. हाँ सर. सेम s को हम रिवर्स करके लिखेंगे, मतलब a plus d like that. इसके नीचे आ जाएगा a plus n minus 1 into d. इसके नीचे आ जाएगा a plus n minus 2 into d like that. ठीक है. If you added these two, then 2s क्या मिल रहा है? ये दोनों का सम हाँ सर. क्या मिल रहा है? 2a 2a plus n plus minus n minus 1 into d. ये दोनों का सम वही मिलेगा 2a हाँ n सर. minus 2 plus 1, तो n minus 1 into हाँ सर, n minus 1 d. नेक्स्ट वाला भी वही मिलेगा. हाँ सर. and sum on 2a plus n minus 1 into d. ये कितने बार आया? N times. n times. That means 2s is equal to n into 2a plus n minus 1 Minus into 1 d. d. मुझे s चाहिए, तो n by 2 whole into 2a plus n minus 1. N minus 1. क्या पूछ रहे हो? why are you reversing the sequence? प्रूव करने के लिए, so that आपको sn का वैल्यू मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा. डन? Yes sir. No sir, wait. Right on. Wait.
सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर करो ना. लक्स दनान ट्रेडमार्क, ये कौन है? डन. Yes sir. Yes sir. सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप कीजिए. अभी भी बच्चे मतलब एडमिट कर रहे हो? सर हो गया. आप लोग को टाइम नहीं हो रहा है क्या? डन. ओके, नेक्स्ट. How to express Tn in terms of Sn, in form of Sn? Sn फॉर्मेट में कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो? A plus A plus नहीं, n minus 1d. in form of S Sn Sn plus Sn minus 1 plus. minus S of n minus 1. गुड. हाँ. Sn क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. हाँ सर. Sn माइनस वन क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म. वो Yes, दोनों का sir. डिफरेंस रखेंगे तो लास्ट टर्म ही बचेगा ना. हाँ हाँ सर. सर. हाँ सर. And this is applicable for any sequence. It is not आपका सिर्फ fp के लिए. It is applicable for any sequence. ठीक है, कोई भी सीक्वेंस के लिए आपका ये एप्लीकेबल होगा. सर वो टीएन क्या है? हाँ. अरे वो A of n है भाई. A of n है. A of n. Tn nth टर्म. तो लास्ट टर्म. लास्ट टर्म तो नहीं. नो, that is wrong idea. Tn means nth term. तो सपोज आपका सीरीज में 100 टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या Tn होगा क्या? नहीं सर. नहीं लास्ट सर. टर्म क्या होगा? 100 टर्म इज द लास्ट टर्म. Yes sir. So 2n terms are there, then last term is the Tn. So Tn is the nth term. Tn not your last term. ठीक है, बट L जो मैं लिख रहा हूं वो लास्ट टर्म है. तो इसमें Sn था, आप S 10n करोगे भी लास्ट टर्म L रहेगा. हाँ सर. ठीक है. Let A1, A2, A3 and so on are in AP with common difference D. ठीक है. Then A1 plus K
A2 plus K, A3 plus K are in what? AP. 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 Are in AP. कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? D plus K. D plus K. हाँ। पक्का? नहीं सर K आएगा ना। डी रहेगा A सर, सिर्फ डी हाँ सर D रहेगा D। रहेगा सर। हाँ सर, डी रहेगा। D इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आ रहा है हाँ आपका? सर, डी। डी। A2 minus A1 आ रहा है, K तो कैंसिल हो जाता है, हाँ that सर। is D, ठीक है ना? तो ये कुछ ऐड करेंगे कि एक K का वैल्यू व्हाट इज द K? K belongs to any रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है? तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। A1 K, A2 K, A3 K are in what? AP. AP. Common difference? KD. KD। डी। A into D, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है? A2 minus A1 into K, और ये हो जाता है आपका D, तो K into D, राइट? हाँ सर। अच्छा, इसमें लेकिन K belongs to any real number but 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? सपोज K 0 हो गया तो सारे टर्म जीरो हो तो जाएंगे। सारे टर्म 0 हो जाएंगे। सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, देन इट इज नॉट अन, एपी। मतलब कोई सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ये कोई सीक्वेंस दैट नहीं इज नॉट वैलिड सीक्वेंस। आर कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स, ये कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है? हम यहाँ पे रियल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। थर्ड वन, A1 raised to K, A2 to the power K, A3 to the power K, and so on are in AP. How A2 minus A1 is D? इसका मतलब फिर क्या किए हैं? A2 क्या है? ये तो फर्स्ट बेसिक। A1 plus D is A2। हाँ, मैंने रखा ना कॉमन डिफरेंस D, A1 A2 A3 up to and so on are in AP with common difference D। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? A, सेकेंड टर्म होगा तो A1 plus D, थर्ड होगा A1 plus 2D, इसी हिसाब से। हाँ, A1 to the power K, A raised to A2 to the power K, A3 raised to K, and so on are in AP or not? नो सर। Not an AP। नो सर GP। जीपी होगा, सही है नहीं, ऐसा कुछ सर। बट एपी जीपी दोनों ही कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सपोज मेरा AP मैंने रख रहा हूँ 1 3 5 7, इसका स्क्वायर करते जाओ तो 1 9 25 49, इसका डिफरेंस क्या दे रहा है? 8, इसका डिफरेंस 16, इसका डिफरेंस 24। ना AP ना GP, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो इट्स नॉट ऑन AP। एपी। तो इसका भी नोट कर लो। तो इसका मतलब क्या है? कोई एपी सीक्वेंस में आप कुछ फिक्स वैल्यू ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, देन न्यू सीक्वेंस आर इन एपी।
एक एपी सीक्वेंस में कुछ मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन भी ऑल्सो होता है, क्योंकि k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सो k की जगह 2 रखे तो ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट में हुआ, k की जगह 1/2 रखेंगे तो डिवीजन फॉर्मेट आ गया। तो मल्टीप्लाई करो कि डिवाइड करो, देन न्यू सीक्वेंस आर इन एपी। बट कुछ पावर फिक्स पावर करेंगे, स्क्वायर क्यूब ऐसा करेंगे तो वो एपी में नहीं रहता है। नहीं रहेगा कि रहेगा, उसके लिए वेदर दे आर इन एपी आप एक एग्जांपल ले नहीं सकते। कोई प्रूव करने के लिए एग्जांपल नॉट द, even if you go for 1000 examples, then it is not sufficient to prove a statement. But to disprove one statement, one example more than sufficient. एक एग्जांपल दिखा दो कि ये नहीं एपी नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट एन एपी। हाँ सर समझा। डिस्प्रूव करने के सर। लिए कोई स्टेटमेंट को गलत है उसको प्रूव करने के लिए आपका एक एग्जांपल काफी है। बट एक स्टेटमेंट ट्रू है उसके लिए आप 1 लाख एग्जांपल्स ले लो, सपोज नेक्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा, देन स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो प्रूफ के लिए आपको थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, बट डिस्प्रूव के लिए एक एग्जांपल ले लो काफी। सर सर सी वाला कौन सा होगा? नहीं क्या होगा मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पूछा था एपी होगा कि नहीं होगा। हाँ सर वो तो नहीं है। नहीं हो रहा है, क्या होगा वो बता नहीं पाया, मैं इसलिए भी एग्जांपल दिया ना। सर बट सी वाला कोई सीरीज होता है क्या? सी वाला जो है वो कोई ऐसा कोई सीरीज होता है? कौन सा? ये आपने सी वाला जो बताया ना, हाँ वो कोई सीरीज होता है क्या? नहीं सीरीज नहीं होगा। जीपी केस में जीपी आएगा, जीपी केस में जीपी आएगा। सर बट जो आपने अभी एग्जांपल दिया 1 बाद में 9 25 तो वो एक सीक्वेंस था ना? हाँ वो सीक्वेंस था, बट नॉन वो स्पेशल सीक्वेंस में आ जाएगा। अच्छा ओके। वो सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस में आएगा, बट इट इज नॉट नॉन सीरीज। ओके समझा। ठीक है, तो इसलिए हम जो ये रखे थे ना, कुछ स्पेशल सीक्वेंस रखे थे, मैंने जो ये पहले किया था ना, स्पेशल सीरीज हम कुछ कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट योर नॉन मतलब आपका एपी जीपी एसपी एजीपी, दीज आर द नॉन। इसके बाद कुछ स्पेशल होता है। ओके समझा। ओके सर। व्हाट इज जीपी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सर थर्ड में k का वैल्यू ऑल रियल नंबर्स नहीं आएगा ना? नहीं, k का 1 रखोगे तो फिर ओएपी दे देगा। हाँ सर इसलिए। ओके हाँ सर इवन 0 पे भी ना? 0 पे तो सब 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर अदर देन ऑफ 0 एंड 1 चलेगा। ओके सर। कभी आपको 3 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या आप सिलेक्ट करोगे? क्या सर? फॉर 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 consecutive terms, 3 consecutive terms of an AP. a minus d a और a plus d. A plus D. Okay, a minus d a, select a minus d a plus d. हाँ आप सर। ऐसा सिलेक्ट करोगे तो ऐसा जरूर नहीं कि वो गलत होगा। हाँ सर। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं होगा, बट इसमें क्या होता है थोड़ा आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। हाँ सर। ये दोनों का सम मतलब क्या हो जाता है, तीनों को ऐड करोगे तो डी हट जाता है, 3a मिल जाता है। ठीक है। हाँ तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट कंपलसरी, बट आप ऐसे रखोगे तो आपका इजी कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। अब 4 टर्म्स के लिए a minus 2d a plus d a minus 2d a plus 2d for consecutive terms of an AP क्या रखोगे? a minus 2d a minus a minus 3d
A minus D, A plus D, A plus 3D. 3D. हाँ सर. Then go for A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. ठीक है. पाई टर्म्स के लिए A minus 2D, A minus D, A plus C, A A plus D, A plus plus 2D. 2D. plus 3D. go for A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. ठीक है. आप A से भी स्टार्ट करोगे, ऐसा कोई जरूर नहीं कि मतलब आपका गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं. तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका इजी होता है और कुछ नहीं. सर हाँ. फॉर 4 consecutive टर्म्स का आप एक्सप्लेन करोगे, मतलब A minus D से बाद में A minus मैंने ऐसे यहाँ पे देखो, ये तीनों का सम कितना आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ डी. ये चारों का सम क्या आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ डी. ये पांचों का सम क्या आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ डी. यस यस. हाँ. ओके, दैट इज द लॉजिक. आप रखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप ऐसा क्यों रखे. ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत आएगा. यू विल गेट आल्सो सेम आंसर. बट Okay. यहाँ पे थोड़ा इजी कैलकुलेशन होता है rather than this. समझा सर. सर 4 consecutive में A minus 2D भी ले सकते थे ना? नहीं, वो डी फिर कैंसिल नहीं होगा. फिर A plus 3D उधर भी. हाँ, आप खुद चेक करो. A minus 2D रखोगे, नेक्स्ट क्या रखोगे? A minus A D. minus D, A minus D, then A plus D. A plus D कैसे आ जाएगा? A रखना होगा जब देन A रखना पड़ेगा, फिर A plus D रखना, क्योंकि आप डिफरेंस D रखे ना. अच्छा. तो इधर भी D होना चाहिए, इधर भी D होना चाहिए. अब एक केस में आपका D कैंसिल नहीं हो रहा है. अच्छा. तो ऐसे क्यों रखोगे? बेटर आप A plus D, A plus 2D, A plus 3D रखो. अच्छा ठीक. ठीक है. इसलिए इवन केस में 2D का डिफरेंस लिया जाता है एंड ऑड केस में D का डिफरेंस लिया जाता है. हाँ सर. समझा सर. हाँ. ठीक है. दैट इज द लॉजिक, और कुछ नहीं है. ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है. राइट. डन. हाँ सर. नेक्स्ट. If ABC are in AP, if ABC are in AP, then B is called AM. A मतलब Arithmetic mean. Arithmetic mean. Arithmetic mean between A and C. A and C का mean value. ओके. तो इसमें क्या होता है, आपको ABC जब
एपी में रहता है, देन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है। इफ एबीसी आर इन एपी देन बी माइनस ए जितना मिलेगा सी माइनस बी उतना ही मिलेगा ना, Yes, sir. हाँ कॉमन सर। डिफरेंस। तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी implies what? A plus C equal to 2b, then b is equal to a plus c by 2। a plus c by 2 को मीन वैल्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ AC का सर। मीन वैल्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes. हाँ सर। Okay, then b is called arithmetic mean or mean value between a and c, and b is equal to a plus c by 2, right? Similarly, if A, B, C, D are in AP, then B and C are called two arithmetic means in between A and D. Then B and C are called two arithmetic means in between A and D. Okay, and their sum. And their sum, किसका sum? मतलब B plus C, मीन का sum is equal to 2 times mean between A and D. मैं एक फॉर्मेट अप्रोच कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 कैंसिल कर सकता था बट नहीं कर रहा हूं, इसको एक फॉर्मेट में डाल रहा हूं। पहले चेक करो B plus C एक्चुअली A plus D दे रहा है कि नहीं दे रहा है। When A, B, C, D are in AP, तो आप B को क्या लिख सकते हो? A plus X लिख रहा हूँ, सपोज क्योंकि D ऑलरेडी है तो इसलिए मैं A plus X लिख रहा हूँ, where X is the common difference। C कितना होगा? A plus 2x। A plus 2x। D कितना होगा? A plus 3x। ये दोनों का सम 2A plus 3x, ये दोनों का सम 2A plus 3x बराबर मिला B plus C इज इक्वल टू A plus D मिल रहा है, तो मैंने इसको लिखा 2 times of A plus D by 2। A plus D by 2 क्या होता है? मीन ऑफ मीन। यस। मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना? Yes, sir. मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, जितने इसके अंदर जितने टर्म्स है, जितने मीन्स है ना, उतना मल्टीप्लाई होगा, हम वही चेक करेंगे, ठीक है? थर्ड वन, इफ A, B, C, D, E are in AP, then B, C, D are called three arithmetic means in between A and E। A and E के बीच में 3 arithmetic means, ठीक है? And their sum, मतलब B plus C plus D कितना होगा? It is 3 times A plus E by 2। वो भी चेक कर सकते हैं। A, B, C, D, E, इसका कॉमन डिफरेंस ले रहा हूं X। हाँ, B को क्या लिखेंगे? A plus X, इसको क्या लिखेंगे? 2X, 3X, 4X, ठीक है ना? What is the B plus C plus D का सम? 3A plus 6x। What is your A plus C का सम? 2A plus 4x। मैंने क्या किया?
इसका बाय 2 इंटू 3 किया, बराबर आ रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ सर सर। आ रहा है। हाँ सर हाँ समझा ना? हाँ यस यस समझा सर। और एक पिक्यूलियर मतलब ये इंटरेस्टिंग था, मतलब इसमें मीन का सम क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट का मीन, जितना अंदर में जितने मीन है ना उतना ये उतना मल्टीप्लाई, हाँ उतना सर मल्टीप्लाई समझा। होगा। हाँ ठीक सर। है? हाँ सर समझ सर गया। थर्ड पॉइंट नहीं समझा, हाँ, थर्ड वाला एक और बार रिपीट कर सकते हैं? इफ ए बी सी डी ई आर इन एपी, ये कंपलसरी होना चाहिए। ये पांचों टर्म आर इन एपी होगा तो फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बीच में जितने सारे टर्म्स बचेंगे, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन बिटवीन कितने हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स है बी सी डी, सो देयर सो बी सी डी आर कॉल्ड 3 अरिथमेटिक मीन्स इन बिटवीन ए एंड ई, एंड देयर सम मतलब b प्लस सी प्लस डी, इनका सम होगा कितने? 3 मीन था ना, तो हाँ 3 सर। इंटू ए एंड ई का मीन वैल्यू, 3 इंटू ए एंड ई का मीन वैल्यू। ए एंड ई का मीन वैल्यू होता है a प्लस ई बाई 2। जितने मीन्स रहेगा उतना मल्टीप्लाई होता है। और ये मैंने वेरीफाई किया वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ए बी सी डी ई आर इन एपी, मैंने कॉमन डिफरेंस को रखा x, तो b हो जाएगा a प्लस एक्स, सी हो जाएगा a प्लस 2x, डी हो जाएगा a प्लस 3x, ई हो जाएगा a प्लस 4x, बराबर? हाँ सर। अब ये तीनों का सम b प्लस सी प्लस डी का सम a प्लस एक्स, a प्लस 2x, a प्लस 3x, तीनों का सम हुआ 3a प्लस 6x। ओके सर समझ अब मैंने चेक किया व्हाट इज द a प्लस e, a प्लस e का सम कितना आ रहा है? 2a प्लस 4x, बाई 2 करेंगे तो आएगा a प्लस 2x, इंटू 3 करेंगे तो 3a प्लस 6x। वेरी गुड। हाँ सर समझ गया। ठीक है? सर 3 अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? मतलब 3am क्या मीन ये वैल्यू बेस, उसका? हाँ मतलब 3 मीन वैल्यू है ऐसा मतलब। हाँ, कितने भी आप 1000 मीन वैल्यू भी डाल सकते हो दो टर्म के बीच में। सर ठीक है सर सो मतलब इस सीरीज में जितने टर्म्स है वो मतलब उससे मल्टीप्लाई करना है ए और ई का। हाँ सर हाँ, जितने मीन आपका ये फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ दे, बट ये एपी में होना चाहिए। आप IP में बोलोगे होगा तो। सपोज 1 मैंने 5 रखा, देन 7 रख दिया, देन 15 रख दिया, देन 20 रखा। आप ये नहीं बोलोगे कि 5, 7, 15 आर द मीन बिटवीन 1 एंड 20। नहीं नहीं। नहीं ये नहीं होगा। ओके। मीन मतलब होने के बीच लिए में सीक्वेंस आपका एपी में होना चाहिए, नहीं तो जीपी में होना चाहिए, नहीं तो एसपी में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में आना चाहिए। मतलब कोई भी सीक्वेंस के लिए ना, इट्स नॉट हाँ, ओनली हाँ। फॉर या एपी में रहेगा तो अरिथमेटिक मीन बोलेंगे, जीपी में रहेगा तो ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे, हाँ ओके अंडरस्टूड। एचपी में रहेगा तो इसको हार्मोनिक मीन में बोलेंगे। सब में एप्लीकेबल है मतलब। हाँ, तीनों के लिए, मतलब वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और सर बीच में मतलब समझो बट 10 उसका टर्म्स हो गए तो नहीं, मल्टीप्लाई बाय बट 10 उसका करना है। एप्लीकेबल ये जीपी में ये वर्किंग नहीं होगा। हाँ फिर वो जीपी का हो जाएगा ना, तो हाँ, नंबर जीपी ऑफ में टर्म मल्टीप्लाई होंगे। प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा। हाँ ओके हाँ, अंडरस्टूड सर समझा। ठीक है? एपी में सम फॉर्मेट में रहेगा, जीपी में प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेगा। ओके ओके सर। सर एक बार आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, लिखना बाकी है। एक मिनट। नहीं, मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ फिर लिखोगे, मेरा कंप्लीट नहीं किया इसमें। ओके सर। और सारे इंटरेस्टिंग है, देखो a प्लस ई का वैल्यू जितना आएगा, आप देखो b प्लस डी का वैल्यू उतना ही होगा। सपोज आपका a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 are in AP। ये दोनों का सम जितना होगा, ये दोनों का सम उतना होगा। हाँ सर। ये दोनों हाँ, का सर। सम उतना होगा, ये दोनों का सम उतना होगा। ये उसका मिडिल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू रहेगा, आप चेक कर सकते हो।
सर मतलब A4 plus A6 is equals to A3 plus A7 मतलब is equals to A2 हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम राइट जितना जा रहे हैं ना, एक डी वैल्यू बढ़ रहा है, हाँ लेफ्ट वैल्यू में डी वैल्यू कम हो जाता है। हाँ सर समझा। yes, आप A2 को क्या लिखोगे? A1 प्लस डी। A1 plus A8 को क्या लिखोगे? A9 माइनस डी, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। हाँ A9 से एक डी कम होगा ना, हाँ सर। A2 होगा A1 से एक डी बड़ा हो, मतलब डी प्लस होगा, A8 होगा A9 माइनस डी। ये दोनों का सम कितना आ रहा है? A1 plus A9। वही मैंने बताया। ओके सर सब A3 को क्या लिखोगे? A1 प्लस 2D। A1 plus 2D। A7 को क्या लिखोगे? 8 माइनस A8 डी। A9 माइनस 2D। 2D। तो इसका मतलब ये दोनों का सम कितना आ जाएगा? A1 प्लस A9। हाँ yes, सर। yes, समझा। ठीक है। सर हाँ सर A1 plus A9 by 2 मतलब A5 होगा। A5 बिल्कुल होगा। अच्छा ओके सर। अब इसका मीन वैल्यू रखो, ये दोनों का मीन वैल्यू रखो, ये दोनों का मीन वैल्यू रखो, सब A5 होगा। ओके ओके चेक करो, व्हाट इज A1 प्लस A9? A1 प्लस 9 मतलब A प्लस आपका A9 कितना होता है? A प्लस 8D। A प्लस 8D। ओके, इसका मीन वैल्यू मतलब बाय 2 कितना मिला? A plus 4D। A प्लस A प्लस 4D। 4D। A प्लस 4D कौन सा टर्म होता है? फिफ्थ टर्म। T5 फिफ्थ टर्म। मिला। हाँ सर। हाँ तो सर। ये दोनों का मीन मिडल वन होगा, ये दोनों का भी मीन मिडल वन होगा, टोटल का भी मीन वही होगा। आप चेक करो टोटल का मीन। यहाँ पे आपका कैसे मैं वर्किंग ये करता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, इसका मीन कितना होता है? A5 होगा सर। नहीं, इसका मीन कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट दिस 9 टर्म्स का मीन? सबको ऐड करके डिवाइड बाय Divide 9। करके divide by 9। सम ऑफ नंबर्स Divided by number Number of total count of terms। numbers. बाय नंबर ऑफ नंबर्स, यही करते हैं ना? Yes sir. हाँ सर। हाँ सर। ओके, मतलब इसका सम बाय 9 करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ sir. सर। मैं A5 को A ले लेता हूँ। A6 कितना होगा? A plus 1D. A plus D. A प्लस डी। A4 कितना होगा? A minus A D। minus A D. minus D। A7 कितना होगा? A plus A 2D. plus 2D। A3 कितना होगा? A minus 2D. A प्लस 3D। A minus 3D. 3D। A प्लस 4D। A minus 4D. A माइनस 4D। इनका सम कितना हुआ? 9A. 9A। अपॉन कितना करेंगे? 9. 9। क्या मिला? A. A मतलब A5 A5. मिला? हाँ सर। हाँ। हाँ sir. ठीक है, सपोज 10 टर्म्स होता, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे मैंने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रखा था, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता तो सपोज A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, तो क्या मिलेगा? ये दोनों का सम जितना होगा, ये दोनों का सम उतना होगा, ये हाँ, दोनों सर। का सम उतना होगा, ये दोनों का सम भी उतना होगा। हाँ सर। एंड मीन क्या हो जाएगा? ये दोनों का मीन, हाँ सर। mean of A4 and A5, that is A4 plus A5 by 2। चेक करो, सपोज ये मैं x मान रहा हूँ, A1 plus A8 को x मान रहा हूँ, इसको भी x मानेंगे, हाँ sir. इसको भी x मानेंगे, हाँ sir. ये भी x मानेंगे, तो कितना हुआ? इसका सम कितना हो गया? 4x by 10. 4x। 4x by 8। So 4x by 8 कैसे होगा? 8 टर्म्स। 8 टर्म्स है ना? हाँ 8 sorry. terms। हाँ। हाँ मीन sir. कितना हो जाएगा? 4x by 8, X that by is 2. x by 2, X by 2. और इसके जगह फिर x लिख देंगे। हाँ सर। x तो क्या x है? by 2 है। A4 plus A5। Yes sir. Yes. समझा? इवन नंबर हाँ, टर्म्स सर। रहेगा,
odd number of terms रहेगा, you have one middle term. Whenever odd number of terms are there in an AP, आपका middle term is the mean value. Yes, sir. If even number of terms are there, then क्या रखोगे? मीन वैल्यू, टोटल मीन इज द मीन ऑफ मिडल. मिडल में दो टर्म्स रहते हैं. हाँ सर. इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो देयर आर टू टर्म्स इन मिडल, वो दोनों का मीन रखोगे. बराबर? हाँ सर, समझा. ठीक है. आप क्या बोल रहे हो? मीडियन विल बी मीन इन एपी. नहीं, मीडियन क्या होता है? यू हैव टू अरेंज आपका क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. मिड वन इज द मीडियन. तो मीडियन वो नहीं होता है. मीडियन क्या होता है? इसमें दोनों को मीडियन बोला जाता है. एक केस में वो नहीं होगा. ठीक है सर. मीडियन का डेफिनेशन अलग है. मीडियन होता है कि आप अरेंज करो, आपका जो नंबर दिया गया है उसको अरेंज करो इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. उसमें जरूर नहीं कि आपका सीक्वेंस में रहेगा. जैसे 2, 7, 10, 31, 22, 4, 37. ठीक है ना? तो इसको क्या किया जाता है? इसका मीडियन कैसे निकालते हैं? तो अरेंज योर नंबर्स इन either ascending order or descending order. So 2, 4, then 7, then 10, then 22, 31, 37. तो इसमें मिड वैल्यू जो रहेगा दैट इज मीडियन. इसको मीडियन बोला जाता है. बट मीन, आपका मीन निकालो. मीन निकालोगे तो क्या होगा? सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. वो कभी 10 नहीं देगा एक केस में. But this case you will not get mean equal to median. Okay. AP केस में मिल सकता है, बट ये मीन अलग होता है, मीडियन अलग होता है. हाँ सर. सर AP में भी जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए तब भी होगा ना? समझा ये? तो इन जनरल में क्या लिख देता हूँ, इसको जनरलाइज कर देता हूँ. Let A, A1, A2, A3, AN, B are in AP. Then A1, A2, A3 up to AN are called N arithmetic means in between A and B, and their sum, that is क्या होगा? A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN. कितना होगा? कितना आएगा? S of n आएगा ना शायद. S of n. सम S of n आएगा ना. क्या कर रहे हो? तो इतना बोलने का क्या मतलब है? n into a plus b by 2. Yes, it is n into a plus b by 2. बट ये इम्पोर्टेंट वो एपी में होना जरूरी है. इफ ए, A1, A2, A3 up to AN, B are in AP, then फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी जितने बचे सबको हम बोलेंगे means in between A and B. Here there are n means.
So A1, A2, A3 up to AN are called n arithmetic means in between A and B and their sum. Sum कितना होगा? इनका sum कितना होगा? n times. जितने mean उतना multiply होगा. n times mean of A and B. Is that clear? Yes, sir. हाँ सर. और एक but A1, A2, A3 up to AN belongs to real number. Then their mean. Then their arithmetic mean कितना होता है? इनका arithmetic mean कितना होता है? A1 plus A2 plus A1 plus A2 plus A3 and so on up to AN upon n. n. ये arithmetic mean होता है कोई भी number set के लिए, कोई भी. इसमें जरूरी नहीं कि वो AP में होगा जरूरी है. Yes, sir. हाँ सर समझा. Is that clear? Suppose मैंने रखा 1, Yes. 4, 15 and 20 and let us take 20. ठीक है, तो इसका मीन कितना होगा? It is 1 plus 4 plus 15 plus 20 upon 4. 10 आएगा. कितना हुआ? 10 10. 10. इसका मीन होगा 10. बट यहाँ पे 1, 4, 15, 20 नॉट आर एपी. Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि 4 and 15 are two arithmetic mean between 1 and 20. That is not true. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 4 and 15 ऐसा नहीं होगा कि ये these are two arithmetic means. This is wrong. Arithmetic mean होने के लिए सीक्वेंस आपका क्या होना चाहिए? टोटल सीक्वेंस एपी में होना चाहिए. देन फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के बाकी सबको मीन बोलेंगे. बट कोई भी नंबर का हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. कितने भी नंबर्स का हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. ये चारों का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इनका सम बाय 4. इसमें कंफ्यूज मत होना. एनी नंबर नॉट नेसेसरी दैट बिकम ए सीक्वेंस. सीक्वेंस होना चाहिए. कुछ भी नंबर्स रहेगा उसका हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं. अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. But whenever your sequence are in AP, then first and last को छोड़ के बीच में जितने numbers रहेंगे उसको बोलेंगे means, arithmetic means in between first and last, and their sum ये formula को hold करेगा, provided ये AP में होना जरूरी है. But एक केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. इसमें हम arithmetic mean total का arithmetic mean निकालते हैं, but ऐसा नहीं बोलेंगे कि these two are arithmetic mean between 1 and 20. ऐसा नहीं बोलेंगे. Yes, sir. समझा? Yes, sir. Yes, sir. इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा और आइडिया अच्छा रहेगा. ना लिखना बाकी है. हाँ लिखना बाकी है, मुझे पता है. फाइंड नहीं, फाइंड मत करो. इंसर्ट 3 arithmetic mean in between 2 and 10. Also find their sum. ये क्वेश्चन पहले करो, इसके बाद मतलब ठीक है आप लिखना है तो लिखो. कहाँ से है ये? यहाँ से है ना सर? ये तो लिख दिए थे. लास्ट लाइन क्या था क्वेश्चन का? क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या था? Also find their sum.
डन सर। ओके फोर सिक्स एट। अच्छा इजी हो गया क्या? यस सर 4 6 8। यस सर। समझा ना? सर हाँ सर। हाँ सर। सर एक हाँ डाउट। सर। हाँ बोलो। सर आपने ये जो समझाया वो समझा, लेकिन जब आपने फॉर्मूला में किया तो मुझे नहीं समझा। कौन सा फॉर्मूला? ऊपर आपने इन बिटवीन A1 A2 प्लस AN वो वाला लिखा ना, नीचे नीचे। हाँ ये रेड में, ये वाला नहीं समझा तो फिर ठीक से। पहले कैसे समझा? हाँ ये आपने जो एग्जाम्पल के साथ किया समझा, लेकिन जब आपने फॉर्मूला में लिखा तो वो नहीं समझ फॉर्मूला आया। नहीं, मुझे इसको जनरलाइज किया। जब ए एंड डी के बीच में दो मीन रहा, मैंने लिख रहा हूँ 2 इंटू मीन बिटवीन ए एंड डी, फर्स्ट एंड लास्ट का मीन इंटू 2। 2 किसको डिपेंड कर रहा है? जितने सारे मीन। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a प्लस सी बाई 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही मीन था। अब यहाँ एक केस में देर आर 5 टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के देर आर 3 मीन्स, तो ये तीनों का सम कितना होगा? 3। 3 किसको मीन कर रहा है? ये जितने सारे मीन्स आ रहा है उसका ही नंबर 3 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट का मीन। अब एक केस में हाउ मेनी मीन्स आर देयर? इसमें कितने सारे मीन? इधर N है। हाँ तो n इंटू मीन बिटवीन ए एंड फर्स्ट एंड लास्ट। उसको तो मैंने जनरलाइज कर दिया, आपको प्रूफ चाहिए वो भी करके दे देता हूं। आपका A1 A2 A3 अप टू AN B आर इन AP। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि इसका सम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। क्या लिख पाऊंगा? और टोटल सम अच्छा हाँ सर समझा कैसे माइनस A किया। प्लस B कर सकता हूँ। हाँ सर, हाँ सर वो समझा, वो ऊपर वाला फॉर्मूला जैसे लगाया था N टोटल मल्टीप्लाई सम बाय। माइनस A प्लस B कर सकता हूँ। टोटल सम निकाल के आप A प्लस B माइनस कर दो, वो भी मिलेगा आपको। हाँ सर समझ गया।
अच्छा, इसमें Thank क्वेश्चन you. था कि इंसर्ट 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 10। हालांकि मैंने नहीं चेक किया था कि ये इतना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अच्छा, मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। वही क्वेश्चन। अब करो। Insert 5 arithmetic means in between 3 and 30. Also find their sum. और प्रीवियस केस में 2 and 10 के बीच में कितना रहा? 4 6 8 रहा ना? हाँ सर। Yes, sir. और इनका सम कितना मिला? 18 मिला। अब फॉर्मूला डालोगे तो कितना होगा? 3 into 2 plus 10 by 2। चेक करो, 18 मिल रहा है। Yes, sir. ये 6 हो गया। 2 plus 10 12 12 by 2 6 into 3 18 मिल रहा है। ये भी 18 मिल रहा। हाँ, अब करो। Insert 5 arithmetic means in between 3 and 30। ओके। Anything else? एक आंसर सर मिला। वन मिनट सर, एक सब मिनट मिला बट फिर वो हाँ, सर। 5 कैसे फाइंड करें? सर, एक ही सम मिनट सर, सम आंसर मिल बोलो। गया। सर मिल गया। नंबर नहीं मिलता। सर हाँ नंबर सर भी वो मिल गया। सर सर कॉमन डिफरेंस 4.5 आ रहा है। हाँ हाँ। सर, हाँ 4.5 सर, हाँ। आया है। तो 3 + 4.5 ऐसा करते जाने का सर हो जाए। अरे जिसको मतलब सम मिला नंबर नहीं मिल रहा है तो कंसेप्ट में आपका गड़बड़ है। अरे सर वैसे करने का मतलब A4 माइनस 4.5 बाद में उस माइनस हाँ 4.5 और A प्लस 4.5 तो आ गया मुझे आंसर।
हाँ सर। कभी भी आप मैथ्स बिना कंसेप्ट से नहीं होता है। फॉर्मूला को बैक मत करो। फॉर्मूला तो आपको शॉर्टकट के लिए दिया गया कि जो भी कुछ है, फॉर्मूला तो आप याद रखोगे, बट इसके साथ आपको कंसेप्ट, बिना कंसेप्ट, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। इफ यू नो कंसेप्ट देन यू कैन टैकल एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। There are five arithmetic means। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे ही रहेगा। अब ये टोटल सीरीज क्या हो जाएगा? टोटल सीक्वेंस क्या होगा? कौन सा सीक्वेंस देगा? एपी। आप अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए मतलब ये एपी का सीक्वेंस देगा। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे वो जीपी हो जाएगा। हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे वो एचपी हो जाएगा। ओके सर। ठीक है। अब ये सीक्वेंस का ये कौन सा टर्म है? लास्ट। कौन सा नंबर? सेवेंथ। दिस इज द T7। T7 का फॉर्मूला क्या होता है? a plus n minus 1d। a plus 6d होता है। ठीक है। That means 30 is equal to a। What is the a? 3 plus 6d। 3 plus 6d। तो d कितना हो गया? 27 by 6। हाँ सर। 27 by 6 मतलब 9 by 2। 9 by 4। हाँ। पॉइंट में थोड़ा बहुत पॉइंट को ये करो, ट्राई टू अवॉइड पॉइंट, ऐसे फ्रैक्शन में रखो। हाँ, तो अभी क्या हो गया? आपको d मिल गया फर्स्ट टर्म में। यू कैन फाइंड आउट ऑल दिस टर्म्स। तो आपका सीक्वेंस कैसे होगा? 3 plus 9 by 2 कितना हुआ? 15 by 2। आप अदरवाइज 4.5 कर दो चलेगा। तो ये होगा 3, ये होगा 7.5, ये हो जाएगा 12। मतलब 15 by 2 plus 9 by 2 करोगे तो वही आएगा 12। 12 plus 9 by 2 24 plus 9 33 by 2 16.5। ठीक है। 16.5 33 by 2 plus 2 42 by 2 17 नहीं 21। then 21 plus 9 by 2 25। 42 आपका 51 by मतलब 25.5। ठीक है। then 25.5 plus 4.5 30 आ जाएगा ना। so these are the 5 means। इनका सम मैन्युअली चेक करो। इफ यू फाइंड आउट देयर सम तो ये कितना हो गया? 25 प्लस 82.5। ये 15, ये आ जाएगा 24। मैं बाय 2 कर रहा हूँ, ठीक है ना। 15 प्लस 24 39 प्लस 33 कितना? 72 प्लस 42 कितना हुआ? ये 25 114। हाँ हाँ, क्या था? 72 प्लस 42 114। 114 प्लस 51 165 प्लस 30 195। 195। सर प्लस 30 नहीं करेगा ना? हाँ सर प्लस 30 नहीं ना, एम हाँ? का मीन ना, एम का करेंगे सर। 30 नहीं कितना करना। था? कितना था? 165 by 2। 165। इनका सम कितना होगा? 165 by 2 दैट इज 82.5। 82.5। हाँ सर। ओके। अब उसका जो हम फॉर्मूला डालेंगे सम के लिए क्या डालेंगे? 5 into 3 plus 30 by 2। हाँ सर यही वही फॉर्मूला आ रहा है ना 165 by 2। 82.5। हाँ सर। हाँ सर यही आ रहा है। यस। तो बराबर बैठा। ठीक है। आपका कंसेप्ट था कि वो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। हाँ सर। आप जितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करोगे वो टोटल क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा।
बस डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Based on that, giving some questions. Find out. दिखाई दे रहा है? सर छोटा है बहुत. सर वो पूरा स्क्रीन पे ऐसे ले लेना, थोड़ा बड़ा कर. हाँ है. गैप कर मैं ये कर देता हूँ, बड़ा देता हूँ. अब देखा? हाँ सर. Yes, sir. सर आपने वो आंसर्स लिख दिए हैं या फिर नहीं नहीं नहीं, आप जो आंसर बता रहे हो वही मैं देता हूँ. ओके. तो आप अपना आंसर चैट में डालो, जिसको जो मिल रहा है. यस आपका 8/9 की -8/9.
Yes, Madhani. हाँ सर पॉजिटिव 8 में Okay.
हेलो सर, मैं लेफ्ट हो गया था। हेलो हेलो हाँ प्रथमेश बोलो। हाँ सर, मैं लेफ्ट हो गया था। तो मैंने 5 क्वेश्चन डाला है। पी क्यू पीएथ टर्म माइनस क्यूथ टर्म, ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं तो होता है। Anything else? Sir, 1 minute. सर सेकंड वाले का आंसर 2। स्टार्ट करें? हाँ सर। हाँ सर। Yes. Yes, sir. First one 8/9 is the right answer. Yes. आपका T4 अपॉन T7, T4 कितना होता है? A plus 3. A plus 3D प्लस 3D अपॉन A प्लस 6D 6D is equal to 2/3. So you will get one relation between A and D. ठीक है, तो A ये हो equals to जाएगा 3 आ रहा है. 3A Equals प्लस 3. 9D equal to 2A plus हाँ सर। 12D. So you can write A equal to 3D. अब हाँ निकालो T6 अपॉन T7. T6 कितना होता है? A A plus plus 5D 5D. A plus 5D अपॉन A A plus plus 6D. 6D आप A के जगह 3D डाल सकते हो, तो 3D 8 upon plus 9 5D upon 3D plus 6D equal to 8/9. Second one, 2 is the right answer. Fourth term of an AP is 3 times T4.
if the 3 times the first term and 7th term exceed twice the t4 of the is the 3 times of t1 and t7 exceed twice the third term by 1. ठीक है, this one given. So what is the t4? a plus 3d equal to 3a, then 2a equal to 3d. ये आपके पास है और आपका t7 मतलब a plus 6d equal to 2 times of t3, a plus 2d plus 1. So you have 2a minus a equal to 6d plus 2d minus 1. मुझे d निकालना है तो a को एलिमिनेट कर दो, तो a की जगह 2d minus 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा 4d minus 2 is equal to 3d, that implies d is equal to 2. सिंपल कैलकुलेशन. इसमें इतने सारे गलत क्यों मिला? 3 का ऑलमोस्ट सबका 10 मिला, दैट इज करेक्ट आंसर. बाकी फोर्थ में कुछ ट्रिपल आ रहा है, ये गलत है. क्या बोल रहे हो? p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू. सर सॉरी, वो एक्चुअली मैंने टी क्यू प्लस टी पी ढूंढ लिया. मुझे क्वेश्चन थोड़ा अभी आपका आंसर क्या मिल रहा है? आप बोल रहे हो कि p प्लस क्यू इंटू टी पी माइनस टी क्यू अपॉन पी माइनस क्यू. हाँ, अरे एक्चुअली ये मैंने टी पी प्लस टी क्यू का ढूंढ लिया. मुझे ढूंढना था p प्लस क्यू का टर्म, मैंने गलती से दूसरा ढूंढ लिया. सॉरी. फिफ्थ वन आपका दिया गया p टाइम्स ऑफ द. सर. हाँ सर फोर्थ का आंसर क्या है? हाँ ठीक है, करेंगे. फिफ्थ पहले कर देता हूँ. p टाइम्स द pth टर्म इज इक्वल टू q टाइम्स द qth टर्म, मतलब p इंटू टी पी इज इक्वल टू q इंटू टी क्यू. तो टीपी का फॉर्मूला क्या है? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q इंटू a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि t ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू व्हाट. इसका क्या फॉर्मूला? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ओके. तो ये दोनों का डिफरेंस, इसको मतलब ये साइड ले आओ, क्या रहेगा? AP ये AQ, तो P माइनस क्यू इंटू ए लिख सकता हूं, AP माइनस AQ. देन आपका रहेगा P इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, इसमें रहेगा Q इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. am I right? सबको मैंने लेफ्ट साइड ले लिया, ए टर्म को अलग किया, डी टर्म को अलग किया. हाँ सर. ठीक है ना? दैट इम्प्लाइज p माइनस क्यू इंटू ए प्लस इसमें रहेगा p स्क्वायर, इसमें होगा माइनस क्यू स्क्वायर, देन माइनस p प्लस क्यू होल इनटू डी. और आप यहां से माइनस कॉमन रखोगे तो क्या हो जाएगा? p माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें भी p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हो, इसमें भी p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हो,
तो आपको मिलेगा P माइनस क्यू इंटू ए, यहां से आप P माइनस क्यू कॉमन रख सकते हो, देन यू हैव P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब P माइनस क्यू टोटल कॉमन ले लो, तो a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अच्छा, आज क्वेश्चन गिवन pth टर्म एंड qth टर्म, तो डेफिनेट वो टू डिफरेंट टर्म होगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया, pth टर्म एंड qth टर्म अपॉन ap, तो क्या होगा, दो डिफरेंट टर्म्स होना चाहिए ना, सेम टर्म को तो वो मीन नहीं करेगा। तो इसका मतलब p माइनस क्यू डेफिनेट नॉट इक्वल टू 0। आज p and q, tp and tq are two different terms। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको ही 0 होना पड़ेगा, दैट इम्प्लाइज a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्मूला, tp प्लस क्यू, TP plus Q. तो 0 इज द राइट आंसर। समझाइए। हाँ मुझे जहां तक याद है, मतलब आप लोग का 10th में एक क्वेश्चन था। सर सर हाँ सर, फॉर्मूला 10th में में था। सर फोर्थ। सर ऐसे एसएन का भी था। हाँ, SN का भी था। यस, बराबर, ये समझाइए। हाँ सर। बाकी फोर्थ वन, क्वेश्चन क्या दिया गया, find sum of all 3-digit numbers which leaves remainder 2 when divided by 5। तो आपका फर्स्ट 3-digit नंबर क्या होगा, 102 102, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 107। 107। यही होगा ना, यस सर। यस सर। हाँ सर। लास्ट कितना होगा, 997। 997। 992 997। अच्छा, इसका प्रीवियस उसके पहले। हाँ ओके। सर। तो क्वेश्चन दिया गया कि इसका सम कितना होगा, मुझे फर्स्ट चेक करो ये टर्म, ये सीक्वेंस में आपके हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। लेट अस टेक दिस इज tn, लेट tn इक्वल टू 997, दैट इंप्लाइज tn का फॉर्मूला कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, -1d, d the 5, a the 102 is equal to 997। Am I right? Yes sir. Yes, sir. हाँ Then सर। a is the 102, d is the 5। तो आपका n माइनस 1 इंटू 5 कितना होगा, 895, करेक्ट। हाँ सर। n माइनस 1 कितना होगा, 179। 179, ये सर, ओके, हाँ सर, 179। तो n कितना हो जाएगा, 180. 180। So there are 180 terms in your sequence। ठीक है, क्वेश्चन इज द दैट सम, मतलब s 180 आपको चाहिए। फॉर्मूला क्या है, n/2 into 2a plus n minus 1। n/2 होल इनटू a प्लस l A कर देता plus हूं, L. हाँ सर। क्योंकि मुझे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों पता है। तो n/2 180/2 90, देन 102 प्लस 997, तो 90 इंटू 1000, नो, हाँ 1099 कितना होगा, 181 9891 9890 9891. 98910 is the correct answer।
Okay. समझा ये? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर. Let n arithmetic means inserted between -7 and 65. If ratio of second to seventh means are 1:7, then find the value of n. Done, sir. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर हाँ सर बोलो. कुछ बोल ही नहीं रहे हैं. बोलो बोलो. बस कहाँ क्या से हुआ? आए? आपकी आवाज नहीं आ रही थी. मैं तो कुछ नहीं बोला. ओके सर. मिला? एक मिनट, हाँ सर कर रहा हूँ. तो मेरा 11 आया. 11. Okay. Could not understand the question. -7 सर मेरा and 13 आ रहा है. -7 and 65 के अंदर n arithmetic means are there. Ratio of the सर second सॉरी सर. mean and seventh mean. सर सॉरी मेरा 11 ही है, वो 13 नहीं है. इलेवन सर.
11. Anything? Okay. There are n arithmetic means A1, A2, A3 up to A7, है ना? तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये कौन सा सीक्वेंस दे देगा? AP टोटल AP हो जाएगा। A3 ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? लास्ट term पोजीशन बता। लास्ट टर्म तो होगा, बट कौन सा पोजीशन? n plus 1 n plus 1 sorry n plus n 1 plus 1 n plus 1 है तो टर्म, is it? yes नहीं था n plus 2 नहीं n plus 2 n plus 2 टर्म। ओके, हाँ सर, आप लास्ट टर्म के हिसाब से फॉर्मूला डाल दोगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये n टर्म्स A1 से लेके n टर्म्स, ये एक तो n plus 2 टर्म्स। yes sir सर मैंने लास्ट टर्म लेके किया और फिर -2 कर दिया सर। हाँ सर मैंने भी वैसे ही किया। हाँ ठीक है, तो सर अब चलता है ना वैसे भी। Tn plus 2 देखते हैं। Tn plus 2 फॉर्मूला A plus n n plus plus 1 1 d into d, A होगा ना? हाँ सर तो ये होगा 65 इक्वल टू -7 प्लस n plus 1 into d। d That implies n plus 1 into d the आपका 72, right? Yes क्वेश्चन sir. पूछ रहा है मीन रेशियो ऑफ सेकंड टू सेवेंथ मीन, which one second mean is the which term of the sequence? थर्ड टर्म Third term। थर्ड टर्म आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि A2 upon A7, A2 is itself T3, A7 कौन सा टर्म होगा? एथ टर्म T8 A8 सॉरी मतलब T8, समझा? A2 आपका Yes, थर्ड sir. टर्म, A7 होगा एट्थ टर्म, yes sir ठीक है? हाँ तो सर T3 upon sir. T8 is equal to what? ये पूछ रहा है। नहीं, ये दिया गया 1 upon 7, 1:7 तो आपका n का वैल्यू चाहिए, ठीक है? What is T3? A plus 2D a plus 2d 2D A plus 2d upon A plus 7d 7D is equal to 1/7, implies cross multiply कर दो, 7a plus 14d is equal to a plus 7d, that implies 6a equal to minus 14d। -7 नहीं, हमारे पास a है ना, ठीक है? हाँ सर हाँ सर तुम सब्स्टिट्यूट तो 6 into a की जगह -7 is equal to -7 into d, है ना? हाँ सर a का हाँ, वैल्यू sir. -7, हाँ सर, तो d is equal to 6 6 मिला। अब डाल दो तो कितना होगा? n plus 1 equal to 8 8 12। हाँ 12 d की जगह 6 डालेंगे ना, 12, 12 हाँ सर 12 then n equal to, 11 ठीक है? क्या पूछा था? n का वैल्यू पूछा था, नंबर ऑफ टर्न्स हाँ पूछा सर तो नंबर फ्रॉम 13 10 plus नंबर ऑफ टर्न्स होगा 13, हाँ ओके? सर बट वो 13, n पूछा था, n का वैल्यू कितना होगा? सर हाँ, सर मैंने कैसे किया -7 को A ले लिया 65 को N ले लिया लास्ट टर्म, फिर सर सॉल्व किया तो D6 आया और नंबर ऑफ टर्म 13 हो गए
और दो टर्म तो दिए हुए थे -7 और 65, तो उसके बीच में टर्म्स पूछे थे तो -2 कर दिया 11। हाँ सर मैंने जब तो वही आप किया। लास्ट 65 को क्या रखे, लास्ट टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या डाले? सर Tn इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर गलत होगा ना। सर लेकिन वही अच्छा है। अच्छा अच्छा सर वो ठीक है, सीरीज तो का एन आ आपका गया ना। हाँ आपका उधर n हो गया, ठीक है समझा, आपका n 13 हो जाएगा उधर। हाँ सर, हाँ हाँ सर। और चलेगा फिर दो टर्म दिए हुए हैं, फिर माइनस चलेगा उसके बीच चलेगा, का टर्म पूछे। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट कंसेप्ट एक्चुअली गलत हो रहा है। ऑल्दो आप उसके हिसाब से आगे -2 कर दिए, बट हम वो जो चेक करेंगे ना, दिस इज नॉट nth टर्म। आप nth टर्म का फॉर्मूला डाल रहे हो, बट वो n a n के डिफरेंट रहेगा। दिस n एंड दैट n इज द डिफरेंट n। हाँ सर। क्या सर? ये जो n एक्चुअली वो बोल रहा था ना, ये n टर्म्स आर देयर, n अरिथमेटिक मीन। आप इसको एक्चुअली ये पोजीशन होता है n+2 टर्म, आप a प्लस n-1 इंटू डी लेके कर दिए, बराबर n का वैल्यू 13 मिल गया, फिर 2 माइनस कर दिए, दैट इज करेक्ट। बट हाँ ये सर। जो n वैल्यू, ये n वैल्यू अलग वैल्यू, वो सेम वैल्यू नहीं है। हाँ सर मतलब उसको दूसरा कोई हाँ सर, वो कैपिटल एन हाँ, या मतलब ऐसा ये कुछ ले गलत हो देंगे तो जाता ना अगर गलत। हम हाँ करते तो। हाँ, तो वो चीज है कि ये जो ये n 13 जो मिला, वो n और a n डिफरेंट है। सर, हाँ अगर यही अगर सीक्वेंस -7 से 65, तो 65 इसमें से लास्ट टर्म Tn ऐसे ले सकते हैं 65 को, नहीं, तो tn लास्ट टर्म है ऐसे लास्ट समझ के। वो तो ले लिए, बट वो n को a n के साथ कंपेयर मत करो। सपोज हाँ सर, आप, वो तो समझा, लेकिन हाँ लास्ट टर्म ले सकते ना Tn उसको। हाँ ले सकते हो, ओके सर। ले सकते हो, लास्ट टर्म ले सकते हो, बट ये लास्ट टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स एक्चुअली n+2, तो इसलिए आप 2 माइनस किए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो समझा आपका? हाँ सर। यस सर। यस सर समझा। ये होमवर्क, सॉरी, ये ट्रिगो आप कौन सा तक किए, कहाँ तक किए बताओ, एक्सरसाइज कहाँ तक हुआ है ट्रिगो? मेरा बाकी है सर एक्सरसाइजेस 3 हाँ कहाँ बाकी है। तक एक्सरसाइज, कितने एक्सरसाइज किया आप? सर 3A मतलब थोड़ा थोड़ा हुआ है, 3A का स्टार्टिंग का 10 क्वेश्चंस नहीं था। सर, उसके स्टार्टिंग पे हाँ सर। 1 से वो भी अच्छा सर 1 और 2 पूरा हो गया है, बस 3 बाकी है सर, मतलब अच्छा, सर 2 का थोड़ा टू बाकी का है। थोड़ा बाकी है सर। ठीक है, आप चाहो तो नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हो। आपका बुकलेट का इन चैप्टर एक्सरसाइज 1, ठीक है? किसका ट्रिगो का? सर वो तो हो गया। नहीं नहीं, ये सीक्वेंस। सीक्वेंस एंड अच्छा सीरीज। सीक्वेंस का। सर मतलब ये टाइम का होमवर्क ना? हाँ, ओके ओके सर। ये करोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितना ट्रिगो कर सकते हो। सर ओके सर। ओके सर सर। तो सर जब डाउट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिगो का पूछ हाँ, सकते ट्रिगो हैं? आप पूछ लो, सर डाउट लेक्चर में ट्रिगो पूछ लो, ओके बाकी सर। ओके ये जो जनरल लेक्चर में और जो ऑनगोइंग लेक्चर में आप सीक्वेंस एंड सीरीज करेंगे, अच्छा ठीक है? ओके सर। अच्छा Okay. और थैंक यू सर। जिसको थैंक यू सर। बुकलेट, सॉरी मॉड्यूल चाहिए कि बुकलेट चाहिए, वो हाँ मुझे सर। ये करो। हाँ, ओके सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू Bye. सर। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू।